राइट है बेटे। आज हम लोग कल फर्स्ट लेक्चर जीओसी का कंप्लीट किए थे, जिसमें इंट्रोडक्शंस और क्या किए थे, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सारा डिटेल से हम लोग स्टडी किए। तो बेसिक क्या था कि इसमें जो भी इफेक्ट हो रहा है किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण। इंडक्टिव इफेक्ट हो या रेजोनेंस इफेक्ट हो, ये चाहे हाइपर कंजुगेशन हो, सारे इफेक्ट किसके कारण हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाने के कारण। राइट। आज दूसरा इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट देखने के पहले हमें उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होना अच्छा जरूरी है। ये भी आपके केमिस्ट्री में रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आइदर आपका इधर केमिकल बॉन्डिंग में भी जरूरत पड़ती है इसका, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में आपका दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट बेटे, चलें इस पर स्टार्ट करें हम लोग। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है क्या, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग या मूवमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंपाउंड। यहां क्या ध्यान देना है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विद इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर ही, बाहर में नहीं। जैसे स्कूल के अंदर जो कंपटीशन होता है, लाइक दैट, दूसरे स्कूल से कंपटीशन नहीं लेना है। तो यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करें या शिफ्टिंग की बात करें या इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का, तो वो विद इन द कंपाउंड ही डिस्कस करेंगे। राइट, फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान देना है। तो विद इन द कंपाउंड होने का मतलब उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूल। इंटर मींस दूसरे मॉलिक्यूल से यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, जैसे दूसरे स्कूल से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका इंटर स्कूल कंपटीशन। इंट्रा में क्या होता है, स्कूल के अंदर, विद इन स्कूल कैंपस के अंदर ही सारे कंपटीशन होते हैं। तो सिमिलरली यहां भी जो डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग और मूविंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से लोन पेयर, तो ये तीनों जो फिनोमेना है, शिफ्टिंग हो या डिस्प्लेसमेंट हो या लोन पेयर का शिफ्टिंग हो, ये विद इन द कंपाउंड होते हैं। इसीलिए इसको क्या बोल लेते हैं हम लोग, इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमेना। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो बता रहा है, हाइपोथेटिकल एंड इमेजिनरी। ये जो भी हम इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करते हैं वो सारे इमेजिनरी हैं, रियलिटी में डज नॉट एग्जिस्ट। हम इमेजिन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने पर क्या होगा, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो जो भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे या शिफ्टिंग की बात करेंगे, जो उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, राइट, वो क्या है, हाइपोथेटिकल है, मेरा व्यू है। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट, ये जरूरी नहीं कि वो होगा ही। मैं इस तरह से सोचा, दूसरा स्टूडेंट किसी अलग तरीके से सोच सकता है। तो इमेजिनरी है, जैसे कैसे हम लोग अपना मिरर इमेज बनाते हैं, सोचते हैं क्या पीछे में इमेज बन रहा है, इमेजिन करते हैं इस तरह का होता है। वर्चुअल इमेज जो बनता है, इमेजिन करते हैं कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। सिमिलरली यहां भी क्या हुआ है कि जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करेंगे, वो सारे क्या रहेंगे, इमेजिनरी रहेंगे। तब उसके बाद ये दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इमेजिनरी, यानी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। राइट। हाँ, अब है किसी में हम लोग भाई हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो ट्रू है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हों सारे इमेजिनरी हैं, लेकिन जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाकर हम लोग ड्रॉ करते हैं। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाकर वी कैन ड्रॉ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। राइट। हाँ, वो रियल स्ट्रक्चर है, दैट इज ए रियल स्ट्रक्चर, वो रियल स्ट्रक्चर है। राइट बेटे, इसको ऐड करके तब इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। हाँ, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग, लोन पेयर, यही तीन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज है, विद इन द कंपाउंड।
जो भी आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा कंपाउंड के अंदर ही होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है? सारे रेजोनेटिंग, जैसे आप ये देखिए, ये क्या है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण या शिफ्टिंग के कारण या पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग के कारण या लोन पेयर को शिफ्टिंग के कारण हम डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। सारे को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होगा दैट इज योर रियल। अब यहां पे ध्यान से देखिए बेटे, इस डायग्राम में ये क्या है? बेसिकली आपका CO3 माइनस, एक माइनस चार्ज यहां दिखाई दे रहा है, एक ही है ना? हाँ ठीक है, CO3 माइनस। तो डायग्राम में ध्यान से देखिए, यहां पर माइनस चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहां डबल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए कि इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो इस पर नेगेटिव चार्ज है, पहले क्या किए, ये डबल बॉन्ड, ध्यान से इसको समझिए, ये डबल बॉन्ड क्या है, इस ऑक्सीजन पे लेके आए। डबल बॉन्ड हटाने का मतलब इसके जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है दो इलेक्ट्रॉन के कारण, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, तो इस पर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। पेयर ऑफ पर पैसे आ गया, नेगेटिव चार्ज, राइट। अच्छा, अब ध्यान देने का है क्या कि ये तो नेगेटिव चार्ज हो गया, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस कार्बन पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अब आगे बढ़े हम लोग, अब क्या कर देंगे कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको हम लोग शिफ्ट किए, ये इसको शिफ्ट करके यहां पर डबल बॉन्ड देखिए बना दिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि देखिए यहां पे प्लस चार्ज है कार्बन पर, ठीक है, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? यहां पर आ गया, तो ये प्लस चार्ज भी मिनिमाइज हो गया, तो डबल बॉन्ड यहां बन गया, इस पर नेगेटिव चार्ज। ध्यान देना है कि एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेट चार्ज जो एक्स पर होगा, इस पर क्या एक -1 चार्ज है, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर -1 चार्ज होना चाहिए, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर माइनस। यही है चेक करने का तरीका कि हमने सही ड्रॉ किया है कि नहीं किया है। तो सारे, जैसे यहां -1 चार्ज है, आप देखिए यहां पर, ये देखिए माइनस चार्ज आ गया यहां पर, इस पर, और ये दे दिया डबल बॉन्ड यहां बना दिया। अब आगे बढ़े, फिर दूसरा देखिए हम लोग, अब क्या करेंगे, यहां से ध्यान से देखो बेटे, अब ये क्या है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इसको दे दिया, यहां डबल बॉन्ड बन गया, माइनस चार्ज, यहां पर ये माइनस चार्ज जो है आईटीजी वहां पर रह गया। तो इस तरह से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं? क्या करेंगे, तीनों में पहले जो कॉमन होगा उसको ड्रॉ करेंगे, तीनों में जो कॉमन होगा उसको ड्रॉ करेंगे। जैसे देखिए कार्बन, पहले सारे में तो सिंगल बॉन्ड है ही, सॉरी थोड़ा तिरछा इसको, ये कार्बन, ठीक है, ओ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये तो कॉमन है, ठीक है, ये तीनों में कॉमन है। अब डबल बॉन्ड देखिए कहां कहां है, डबल बॉन्ड यहां है तो उसको डॉटेड से शो करेंगे। फिर इस केस में देखिए यहां पर डबल बॉन्ड, इसको भी डॉटेड से शो करेंगे। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड यहां आ गया, इसको डॉटेड से शो करेंगे। थर्ड चीज, निगेटिव चार्ज देखिए हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, क्योंकि तीनों को कंबाइन करके हम ड्रॉ करते हैं। पहले ऊपर वाला पे है, यहां पर नीचे पे माइनस चार्ज है, फिर ऊपर पे गया, तीनों पर निगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। जैसे जैसे और अभी करेंगे आगे, ये अपना उसी तरह से इस पे स्ट्रॉन्ग अपना ग्रिप बनते चलेगा। चलो आगे बढ़े बेटे।
नेक्स्ट स्लाइड। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या दे रहा है आपका, पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज होगा तभी। अच्छा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंजुगेशन, इसी को कंजुगेशन बोलते हैं। जब तक ये कंडीशन नहीं होगा तब तक रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट क्या कर रहा है कि सीक्वेंस पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज का वैकेंट ऑर्बिटल जिसको हम लोग बोलते हैं, या तो ये हो, फिर सेकेंड या पाई सिग्मा लोन पेयर होना चाहिए, या पाई सिग्मा फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट देखेंगे आगे हम लोग। फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है थोड़ा। पाई सिग्मा पाई और लोन पेयर मोस्टली यही ज्यादा यूज होता है, लास्ट वाला रेयर यूज होगा, लोन पेयर सिग्मा लोन पेयर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने के लिए क्या क्या, पहले क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना जरूरी है। कंजुगेशन होने का मतलब बच्चा समझ जाना चाहिए कि आपका पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई होना चाहिए। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके कंजुगेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट कंजुगेशन कंडीशंस हैं। जब ये सेटिस्फाई होंगे तभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। तो आगे के नेक्स्ट लेक्चर्स में आप क्या करेंगे, हम लोग क्लास स्लाइड्स में वन बाय वन सारे को हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे। पाई सिग्मा स्ट्रक्चर में कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो नेक्स्ट स्लाइड में दीज आर द कंडीशंस, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। चले बेटे नेक्स्ट स्लाइड। अब पहला जो है इसमें पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर ध्यान से देखिए, इस एग्जांपल में पहला जो एग्जांपल मैं दिया हूं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, क्या करा पाई, यहां देखिए ये पाई, ठीक है, पाई हो गया। ये देखिए यहां पर ये सिग्मा, ये पॉजिटिव चार्ज। कंजुगेशन पहला टेक्निक जस्टिफाई हो रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको जैसे हम लोग नंबरिंग भी दे देते हैं 1 2 3, 1 2 3, राइट। अब आगे ध्यान से देखिए क्या करने जा रहे हैं हम लोग। यहां पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि रेजोनेटिंग यानी क्या करना है, किसका डिस्प्लेसमेंट, आइदर पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कीजिए या लोन पेयर का डिस्प्लेसमेंट कीजिए, राइट, ठीक है। तो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को मैंने शिफ्ट किया, पाई सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको शिफ्ट कर किया तो यहां पर डबल बॉन्ड बन गया। अच्छा, अब ध्यान देना है कि ये इलेक्ट्रॉन तो ये कार्बन का भी था और इस कार्बन का भी था, दोनों का। तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस पर किस तरह का चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये इसका लेकर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास से चला गया बेचारे के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। अच्छा, और यहां पर देखिए जैसे ही डबल बॉन्ड ये शिफ्टिंग किया, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, पैसा आ गया उसके पास, फिलअप हो गया ऑर्बिटल। पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब वहां पर खाली जगह है, तो ये इलेक्ट्रॉन आके फिल किया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से गायब हो गया। ध्यान क्या देना है, ये देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या चार्ज है, नेट चार्ज +1, नेट चार्ज यही है ना, +1। इस पर भी नेट चार्ज, ध्यान से देखिए, +1। तो चार्ज सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर सेम होना चाहिए, चार्ज जो है सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर सेम होना चाहिए, राइट बेटे। तो यहां पर देखिए +1 चार्ज +1 चार्ज, ये दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है।
अब इसका हाइब्रिड मॉडल कैसे ड्रॉ करेंगे इसको ध्यान से समझिए। पहले कॉमन क्या है दोनों में उसको ड्रॉ कर लेने का है। तो कॉमन जैसे पहले लिख लीजिए CH2 CH CH2। तो यहां पे भी देखिए ये डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, तो कॉमन इसमें क्या होगा सिंगल बॉन्ड। यहां पे देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, कॉमन क्या होगा सिंगल बॉन्ड तो होगा ही। इतना काम हो गया। अब आगे बढ़े। अब क्या देखें यहां पर इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर भी कोई चार्ज नहीं। चलो चार्ज कहां पर है, इस पर है, इसको डाल दिया। उसी तरह से दूसरा स्ट्रक्चर पे देखिए ध्यान से हम लोग, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर है। अब जो अनकॉमन चीज है उसको डॉट से शो करेंगे। उसको क्या करेंगे डॉट से शो करेंगे। अनकॉमन मीन्स ये डबल बॉन्ड अनकॉमन है, तो उसको क्या करेंगे डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। तो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए यही रिएक्टेंट दिया हुआ है आपका, तो कोई भी रिएजेंट जब अटैक करेगा, जैसे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज का कोलिन माइनस Cl माइनस, तो Cl माइनस अटैक करेगा। यहीं से कॉन्सेप्ट रिएक्शन मैकेनिज्म का क्लियर हो रहा है। यदि कोई Cl माइनस, क्योंकि यहां पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर जो भी अटैक करेगा कौन करेगा, कोई भी नेगेटिव आयन ही इस पर अटैक करेगा रिएजेंट। कहां पे करेगा, या तो यहां पे अटैक करेगा या तो यहां पे करेगा। कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म का, इसीलिए हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। यहां से क्लियर हो गया, यदि कोई भी नेगेटिव आयन आएगा तो आइदर इस कार्बन पर अटैक मारेगा या उस कार्बन पर अटैक मारेगा। राइट है। तो ये क्या है आपका पाई सिग्मा का अपना कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि ऑलरेडी पहले भी मैं कराया हूं, उसको एक बार नोट से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बेटे। नेक्स्ट स्लाइड। अब दूसरा जो है पाई सिग्मा लोन पेयर। पहला हो गया पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। कॉन्सेप्ट यहां पर अंडरस्टैंड करना है कैसे, देखो या आप दूसरा जो है कंजुगेशन कंडीशन पाई सिग्मा लोन पेयर, इसके बारे में हम लोग बात करें। हम लोग इसमें क्या है कि पाई सिग्मा, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है पाई, यहां पर क्या है सिग्मा, यहां पर क्या है लोन पेयर, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लोन पेयर है तो पाई सिग्मा लोन पेयर, या इसको निगेटिव चार्ज भी, पॉजिटिव की जगह निगेटिव भी चार्ज लिख सकते हैं। तो कंजुगेशन का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इस एग्जांपल में। आप कैसे ड्रॉ करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसका कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिए। अब क्या करना है कि यहां पर ध्यान से देखो बेटे, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो गया यहां पर आ गया। क्या हम लोग बोलते थे ना, लोन पेयर का शिफ्टिंग होगा या पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा। राइट। तो इस लोन पेयर को मैंने शिफ्ट किया कहां, इंटर यानी अंदर, इंटर यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही शिफ्टिंग कर रहा है, मॉलिक्यूल के बाहर नहीं। इसमें यही ध्यान देना है। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करके ये देखो क्या बना दिया डबल बॉन्ड। अब यदि ये डबल बॉन्ड बन गया, यहां भी डबल बॉन्ड है, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई, 5 कार्बन की हो जाएंगी बॉन्डिंग। तो क्या करना पड़ेगा कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि कार्बन 4 ही वैलेंसी शो करता है, तो 2 तो ये बन गया, ये 3, ये, यानी यहां सिंगल बॉन्ड बनना चाहिए। तो सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, है पहले से पाई, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड का, ये क्या कर गया इस पर शिफ्ट कर गया।
पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो गया, तो इसके कारण इस पर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। इस पर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। पहले अब यहां पर देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, पहले क्या सोचेंगे हम लोग, ये पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे तो इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तब दूसरा स्टेप में, ये सेकेंड स्टेप में जाएगा, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो ये शिफ्ट करेगा कि पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा, उल्टा नहीं। यदि उल्टा हम करते हैं तो ध्यान से देखो क्या है, पहले यदि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां डाले, डबल बॉन्ड बन गया, अब उसके बाद इसको डालिएगा तो ये भाई चार्ज की कमी होगा, पॉजिटिव तो इस पर था, वो इंटरमीडिएट स्टेप में ही आ रहा है। इस तरह से करने पे पॉजिटिव चार्ज तो दिखाई देगा ना, प्रॉब्लम तो सही बन गया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट गलत हो गया। तो फर्स्ट क्या करेंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको शिफ्ट किए, जिसके कारण कि बीच वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। देन उसके बाद इस लोन पेयर को शिफ्ट किए, ये डबल बॉन्ड बन गया। तो ये क्या दिया भाई, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, एक दूसरे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चार्ज चेक कर लीजिए, चार्ज सेम है कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर चार्ज कितना है, -1, इस पर भी -1, ये डेफिनेटली चेक कीजिए, तभी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है। चार्ज यदि डिफरेंट रहेगा, इट मींस कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। अब आगे बढ़े, तो ये हो गया, तो और कोई पॉसिबिलिटी इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बन नहीं रहा है। और कोई देखिए, जैसे चेक किया जाए, पाई सिग्मा नेगेटिव, वही उल्टा प्रोसेस, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, उल्टा प्रोसेस, बात तो बराबर वही रहा। तो यही दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। हम लोग आगे देखेंगे, जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, स्टेबिलिटी उतना ही बढ़ेगा। स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी से हम एसिडिटी का स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहे हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी हमें प्रॉब्लम्स पूछेगा कि इसमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो वो कैसे डिसाइड होगा, जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उतना ही वो स्टेबल होगा। राइट बेटे। अब जैसे ये दूसरा एग्जांपल देखें, यहां पर देखें, ये देखो, बहुत ही बच्चे लोगों को कंफ्यूजन यहां भी रहती है, ध्यान से इसको समझने का है। एक्चुअल में दिया रहता है NO3-, प्रॉब्लम में क्या दिया रहेगा, NO3-, ठीक है, नाइट्रेट वाला है, HNO3 वाला, H अलग हो गया, NO3, तो H+ NO3-। अब जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से देंगे, नाइट्रोजन का हम लोग जानते हैं क्या 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 पॉसिबिलिटी है बैलेंसिंग का, 3 2 5, 3 हो सकता है, और 5, 4 नहीं हो सकता, 3 या 5 हो सकता है। ये चीज को ध्यान देना, जहां नाइट्रोजन आए तो ये दिमाग में तुरंत पहुंचना चाहिए कि 3 और 5 का कॉन्सेप्ट 4 का नहीं होगा। अच्छा, तो यहां पर क्या है, HNO3 से ये NO3- निकला है, लेकिन जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहां तो बच्चा देख रहा है एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो तो इसमें कोशिश करेगा एक नेगेटिव चार्ज लाने के लिए, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। ध्यान से इसको समझने का है। ये देखो, ये नाइट्रोजन हो गया डबल बॉन्ड से, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये डबल बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां खप गए, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां खप गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां खप गया, 4 तो होगा नहीं, 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये प्लस चार्ज यहां शो कर दिया गया। समझ में आया बेटे, प्लस चार्ज क्यों आ रहा है नाइट्रोजन पर, 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन के साथ, एक यहां सिंगल बॉन्ड बनाया, एक सिंगल बॉन्ड बनाया, राइट। तो कितने हो गए, 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, होना क्या चाहिए था 3 या 5। तो क्या करेंगे, एक प्लस चार्ज डालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया नाइट्रोजन। लेकिन यहां पे ये प्लस चार्ज है क्या, -1 है क्या, -1। हमें -1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डालने पड़ेंगे, तभी ना -2 + 1,
ये एक नेगेटिव चार्ज, एक ये नेगेटिव चार्ज, ये -2 हो गया, +1 करके नेट -1। ये लगभग 99% बच्चे को, पढ़े लिखे भी बच्चे को ये गलतियां होती है, राइट। यहां ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैसे ये कर रहे हैं। तो NO3 -1 दिया रहेगा, लेकिन ड्रॉ होगा इस तरह से। अब आगे आसान काम है, अब ध्यान से चले। अब क्या क्या है अपना, पाई सिग्मा, दो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा ये लोन पेयर, ये रेट से ये पाई, ये सिग्मा, ये लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर से ही शो करते हैं। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। अच्छा, तो अब करें, इसको मान लेते हैं ये है आपका पाई 1 2 3, 1 2 3। ध्यान देना, 1 वाला चीज 3 पे चला जाएगा, 3 वाला 1 पे चला जाएगा, 1 वाला 3 पे चला जाएगा, 3 वाला 1 पे चला जाएगा। कभी कभी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़े थे, याद है, ये कॉन्कॉस टॉटोमेरिज्म और एक था मेसोमेरिक। मेसोमेरिक में भी 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन दोनों में व्हाट इज डिफरेंस। मेसोमेरिक में क्या होता था, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता था। क्या होता था, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता था, ऑक्सीलेशन का दर 1 से 3 पे गया, 3 से 2 पे गया, और सिंगल डबल बॉन्ड वो यहां पर एटम इंटरचेंज नहीं हो रहे हैं, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी क्या हो रहा है, ये पाई यहां, ये देखिए यहां से पाई, यहां पाई आ गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो एटम का यहां पर नहीं, यहां पर क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। वहां पर क्या होता था, हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीलेशन होता था। दैट इज डिफरेंस बिटवीन मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। ये दोनों डिफरेंस समझना जरूरी है, क्योंकि पूछ देता है आप लोग को नीति एग्जाम में। तो यहां पे ये 1 हो गया, क्लियर, ये 2 3 वाला चीज 1 पे चला जाएगा। 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड, 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड, ये देखो डबल बॉन्ड आ गया यहां, और माइनस चार्ज, ये 3 था, 3 पे आ गया डबल बॉन्ड, और 3 पे माइनस चार्ज था, वो 1 पे चला गया। अब आगे बढ़े, फिर देखें हम लोग, अब माइनस, ये फिर देखो पाई, पाई सिग्मा, ये तो हो गया, इधर से कर लें पाई, हाँ इसको पाई, ये आप देखें, ये पाई, इसको सिग्मा कंसीडर करें, और ये लोन पे आए, पाई सिग्मा लोन पे आए। अब क्या होगा, यहां भी वही, इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, 3 मानिए। 3 पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज देखो यहां आ गया, और यहां पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि बच्चे NO3 के कारण टीचर भी इसमें कभी घबराते हैं, टीचर भी गड़बड़ होते हैं। भाई वो तो दिमाग में सेट है NO3 माइनस, NO3 माइनस, ड्रॉ करते रह जाएगा, ड्रॉ ही नहीं हो पाएगा। क्लियर है। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सारे क्या होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। हाइब्रिड के लिए पहले कॉमन ड्रॉ कीजिए, नाइट्रोजन, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड कॉमन है, ये सिंगल बॉन्ड कॉमन है, ये सिंगल बॉन्ड कॉमन है, कॉमन चीज पहले ड्रॉ कर लेने का, सिंगल बॉन्ड सिग्मा सारे में है। अब उसके बाद क्या कॉमन है आपका, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज भी तीनों पे शो कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज भी कॉमन हो गया। अब नेक्स्ट क्या देखना है, जो अनकॉमन है उसको ड्रॉ करेंगे। पहले पाई बॉन्ड को ड्रॉ कर लें, यहां भी देखिए, अब जिसको क्या अनकॉमन चीज को डॉटेड लाइन से, यहां भी पाई बॉन्ड अनकॉमन, यहां भी पाई बॉन्ड अनकॉमन। नेगेटिव चार्ज देखिए कहां कहां पर है, तीनों पर है, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल, सॉरी ये माइनस डेल। तो इस तरह से NO3 माइनस का ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। अब इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज, यदि पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा रिएजेंट,
तो तीनों ऑक्सीजन पे से किसी पर जाकर अटैक कर सकता है, क्योंकि तीनों पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहां से हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि अब रटने की जरूरत नहीं, तो कितना रटिएगा। ये जितना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा उतने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड बढ़ेगा बेटे। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये भी देखें, इसमें पाई सिग्मा लोन पेयर, हाँ इसको भी ध्यान से समझें, ये भी बहुत गुड क्वेश्चंस सारे हैं। जिसका जिसका हमको इमेज मिल गया गूगल पे उसको लगा दिया, और जो नहीं मिले, जो कि पहले से किया उसको आप अपने नोट कॉपी से भी देख लीजिएगा। अब उसी का देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, पाई क्या है अपना, पाई सिग्मा और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस एग्जांपल में ध्यान से देखो बेटे, क्या है आपका यहां पर पाई, ये सिग्मा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यही एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। चलो, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर कुछ गड़बड़ किया हूं, देख लेते हैं ड्रॉ करके। CH2 डबल बॉन्ड एक ही जगह आ रहा है, देखते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन का, इसको क्या किए कि यहां पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करिए, शिफ्ट किए। तो यहां पर ये डबल बॉन्ड होना चाहिए, गलती जो हुआ है वो ये डबल बॉन्ड पहले आना चाहिए। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन जब अपना डबल बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट कर लिया, डबल बॉन्ड आ गया, तो इस पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो ओके। अब आगे नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, यहां ध्यान से अब देखने का, जब यहां ये डबल बॉन्ड बन गया तो यहां पर ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, राइट। अच्छा, पहले से क्या है देखिए, तो सी न्यूट्रल है ना, कहीं कोई चार्ज, ये हाँ एक है लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, एक निगेटिव चार्ज है। तो ध्यान से अब समझने का है, निगेटिव चार्ज तो अभी आया नहीं, तो ये जो डबल बॉन्ड यहां जो था, ये डबल बॉन्ड तो यहां रहेगा नहीं, क्योंकि कार्बन की 4 ही वैलेंसी है। तो ये क्या करेगा, ये बाजू में चला गया, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो गया, तो यहां पर करेक्शन कर लेने का है, ये यहां पर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां से हट गया। क्लियर कैसे कॉन्सेप्ट, आप देखो इस पर नेट चार्ज -1 आ गया, -1, ये +1, एक मिनट अभी भी कुछ गड़बड़ जा रहा है। नेट नाइट्रोजन का ये दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया, ओके, तो N प्लस ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका गया, तो अच्छा वो तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर गया, डबल बॉन्ड में बना दिया, ठीक है। और यहां से ये पाई, ये नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज ऑन ऑल रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज सेम। ये नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन का कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, देखना तो बेटे, हाँ 2 2 4, 2 2 4, हाँ 4 तो होगा नहीं, इसलिए ये इस पर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं आई, क्यों क्या हो जा रहा था, अच्छा इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है क्या ये, हाँ ये कम करने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। तो यदि 2 2 2 4, ये कितना हो गया इस पर कार्बन का, देखें
2 तो हाइड्रोजन पहले से है, डबल बॉन्ड बना दिए 4, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके ओके, इसीलिए इसीलिए ये दिया हुआ, आप समझ में याद आया, ये कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं देगा। कारण ये देखिए यहां पे 4 बन जा रहा है, ये सब भी ध्यान देने हैं प्रॉब्लम में। यहां पर क्या हो गया, ये देखो, यदि ये दे दिया है अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ट्रांसशिफ्टिंग हुआ, डबल बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन का पहले से 2 वैलेंसी, 2 2 4 हो जाएंगे, 4 तो वैलेंसी होगा नहीं, इसलिए यहां पर नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्योंकि समस्या ये देखिए, चार्ज बैलेंस करने के यहीं से पकड़ में आ रहा था, चार्ज बैलेंस भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इस पर -1 चार्ज था पहले से। अब ये यदि इस पर +1 भी डेवलप करते हैं तो नेट चार्ज तो 0 हो जाएगा, चार्ज तो भाई सारे पे, इसलिए कंडीशन दिया हो, टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे ये 4 बना दे रहा, तो 4 तो नाइट्रोजन का बैलेंस यही नहीं, 3 या 5 हो सकता है, इसलिए ये कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं देगा, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। नाइट्रोजन जहां रहे तो बहुत सावधानी बरतना है, नाइट्रोजन के कारण बहुत सावधानी बरतना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, पोजीशन। अच्छा, दूसरा चीज क्या ध्यान देना है, पोजीशन चेंज नहीं करते, यहीं पर ये डिफरेंस होता है मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। पोजीशन एटम का चेंज नहीं करना है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है, ये नहीं कि अब ये नाइट्रोजन को उठा के यहां पर रख दिए, मेसोमेरिक में जो हाइड्रोजन का शिफ्टिंग किए थे, तो वही ये पोजीशन ऑफ द एटम मस्ट, ये दोनों कंडीशंस को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बोथ कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट। टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल, और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोजीशन ऑफ द एटम डू नॉट चेंज, पोजीशन हम लोग इसका चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटे, यहां पर पाई सिग्मा, ये देखो यहां पर पाई है, सिग्मा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कंडीशन सेटिस्फाई, एलपी। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखें, ये क्या किया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ऑक्सीजन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, देखो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान देने का है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डजंट मीन नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डजंट मीन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों में डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा सा इसको रिवाइड करेंगे, अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, तो उस पर दोबारा आता हूं। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज दोनों में डिफरेंस है। लोन पेयर करने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज में नहीं आया, लोन पेयर किसको बोलते हैं, जो बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग करने के बाद वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यूज में नहीं आए, जैसे ऑक्सीजन का रहता है ना, यहां पर ये देखो ऑक्सीजन का ये सिंगल बॉन्ड बनाया, यहां सिंगल, ये यहां एक लोन पेयर, एक यहां लोन पेयर, इट डजंट मीन कि ये -2 चार्ज। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, जो बच गए है केमिकल बॉन्डिंग के बाद, उसको लोन पेयर बोलते हैं, उसको हम नेगेटिव चार्ज नहीं बोल सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव चार्ज इज डिफरेंट। तो इस पर देखा जाए तो कोई चार्ज, ये कोई नेट चार्ज तो 0 है, नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 है, ठीक है। अब आ जाए इस पर, जो मेरे से अभी गलती हुआ है दोबारा, क्योंकि हम लोग लोन पेयर को नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर ले रहे थे, यहां भी ये क्या है, ये लोन पेयर है, इट डजंट मीन कि ये नेगेटिव चार्ज है, इट डजंट मीन कि ये नेगेटिव चार्ज है। नेट चार्ज तो ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल ही है, नेट चार्ज ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल ही है। हाँ, अब ये मेरे से गलती हुआ, इस स्टेटमेंट को मैं फिर दोबारा चेंज करता हूं, क्योंकि थोड़ा सा लोन पेयर को हम लोग नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लिए थे, इसको फिर से एक बार दोबारा कर लेते हैं। ध्यान से देखिए आप बेटे,
क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और चार्जेस में डिफरेंस है। अब यहां पर देखें क्या है, ओवरऑल नेट चार्ज तो जीरो, नेट चार्ज जीरो। अच्छा, अब क्या किए, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था इसको यहां शिफ्ट किए, डबल बॉन्ड बना दिया, पाई इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब इसके नाइट्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो यहां पर इसलिए पॉजिटिव चार्ज शो किया हुआ। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड जो छूटा हुआ है उसको लिख दें हम लोग, ये डबल बॉन्ड को। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब क्या देख रहे हैं यहां पर, यदि ये डबल बॉन्ड करते हैं तो ये डबल बॉन्ड तो होगा नहीं, इसको हटा देते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, इस कार्बन पर, ये यहां से इस पर चला गया, तो इसलिए इस पर क्या गया, नेगेटिव चार्ज। दोनों यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन इससे शिफ्ट होकर आ गए, तो नेगेटिव चार्ज हो गया। ओवरऑल नेट चार्ज जीरो, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ध्यान से देखने का, यहां देखो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, जो कितने थे, दो चार, एक कम हो गया, 3 वैलेंसी भी आ गया, नाइट्रोजन का भी कंडीशन सेटिस्फाई। तो इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लिए हम लोग। उस समय गलत अंडरस्टैंड किया, इसको हम लोग नेगेटिव, लोन पेयर को नेगेटिव चार्ज जो कंसीडर कर ले। लोन पेयर क्या है, जो केमिकल बॉन्डिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसको बोलते हैं। राइट बेटे, ठीक है, तो ये अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, कॉमन वाला ड्रॉ करके फिर अनकॉमन वाला ड्रॉ करेंगे। अब इस पर आ जाए, यहां पे उसी तरह से ध्यान से देखने का, ये भी क्या है, ओवरऑल न्यूट्रल है, ओवरऑल न्यूट्रल है। तो इसमें क्या होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, डबल बॉन्ड बना गया पहले, ओके। और यहां पे ध्यान से देखिए, तो इसके कारण क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। और ये जो, क्योंकि कार्बन का 4 ही बैलेंसी है, मिडिल वाला कार्बन की 4 ही बैलेंसी रहेगा, तो ये डबल बॉन्ड को डेफिनेटली इसको शिफ्ट होना पड़ेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, जिसके कारण इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तो नेट चार्ज जीरो। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये क्या होगा, एक दूसरे के ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, CH2, ठीक है, पहले कॉमन वाला ड्रॉ कर ले हम लोग, CHOH, यही है। अब अनकॉमन जो है, ये देखिए इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया है, यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन है ना बेटे, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, ओवरऑल चार्ज जीरो। डबल बॉन्ड जहां अनकॉमन को डॉटेड लाइन से, ये डॉटेड से शो कर दिया। तो यहां से ये भी कॉन्सेप्ट देखो, अब कोई भी रिएजेंट जो पॉजिटिव होगा वो इस कार्बन पर जाके अटैक करेगा, जो निगेटिव होगा इस ऑक्सीजन पे जाके अटैक करेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हमको कहां से क्लियर हो रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखिए एनिलीन का, यहां पर ये ध्यान से देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई, ये सिग्मा, ये लोन पेयर, कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, ये निगेटिव चार्ज है, यानी लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या आ गया, यदि इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, तो ये निगेटिव चार्ज इस पर यहां ट्रांसफर हो गया। अच्छा, ये डबल बॉन्ड इसके पास चला गया, ये देखो डबल बॉन्ड यहां चला गया, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, राइट। तो पॉजिटिव, हाँ ध्यान देना क्या है चीजें, यहां पर कोई चार्ज नहीं, ये चार्ज शिफ्टिंग के कारण पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है। अब यहां पर आपको सर, यहां पर लोन पेयर को आपने निगेटिव क्यों नहीं माना, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के कारण क्या हो रहा है, पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है। हम लोग कल के लेक्चर में पढ़े थे ना कि
इंडक्टिव इफेक्ट में, यानी जो इलेक्ट्रॉन के कारण शिफ्टिंग के कारण क्या होता है, पार्शियल चार्ज डेवलप होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर पार्शियल चार्ज के शिफ्टिंग के कारण पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। इसीलिए यहां पे ये देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन जो गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया टेम्पररी, और यहां पर निगेटिव चार्ज, ये टेम्पररी रहता है, पार्शियली निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। नेट ओवरऑल चार्ज अभी भी 0, क्योंकि इस पर 0 है। अब आगे बढ़े हम लोग, फिर से देखें, ये देखो आप, फिर ये यहां अब दूसरा, ये हो गया पाई, ये सिग्मा लोन पेयर, फिर उसी तरह से 1 2 3। हाँ, अब कोई जरूरी नहीं, इधर से भी 1 ले सकते हैं, इधर से ले, नो प्रॉब्लम। 1 वाला 3 पे जाएगा, 3 वाला 1 पे जाएगा, जिधर से भी आप लीजिए। तो यहां पर आप देखिए, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे चला गया, आ गया, और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे। अभी भी देखिए नेट यहां यहां शिफ्ट कर गया। हाँ ठीक है बेटे, अभी भी देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, निगेटिव पॉजिटिव, नेट ओवरऑल चार्ज 0। अब आगे बढ़े, फिर यहां पर ये निगेटिव चार्ज, फिर इसके बाद सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर शिफ्टिंग हो सकता है। तो यहां वाला ये देखिए, ये नेगेटिव चार्ज यहां चला गया, और ये जो था यहां पर डबल, ये 1 मिनट, हाँ, ये डबल बॉन्ड रिवर्स आकर यहां पर आ गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट आगे देखें, फिर लोन पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, क्या होगा, ये लोन पेयर यहां जाएगा, ये लोन पेयर गया तो डबल बॉन्ड बना दिया। ये देख, पाई सिग्मा लोन पेयर, लोन पेयर यहां पर चला गया तो पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो गया इस स्ट्रक्चर यहां पर। ये लोन पेयर जो एक्चुअल उसका था, फिर वापस मिल गया, ओके, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां पे आ गया। तो जहां से स्टार्ट किए थे वहां पहुंच गए, जहां से स्टार्ट किए थे वहां पर पहुंच गए, तभी ये कंप्लीट होगा। तो इससे अब होता ना कि कहां पर रुके, जैसा स्ट्रक्चर स्टार्ट किए थे वैसा स्ट्रक्चर दोबारा मिल गया। तो ये सारे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज के लिए। तो इसको आगे बढ़े बेटे, क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये भी देखिए उसी का फिर नेक्स्ट अनदर एग्जांपल, क्योंकि बेसिकली यही दो से रहते हैं, पाई सिग्मा पॉजिटिव या पाई सिग्मा लोन पेयर। इसको भी ऐड कर लें हम लोग। चलो, ये क्या है, फिनॉल है, ठीक है, बस उसी तरह से फिर करें हम लोग 1 बाई 1। यहां ध्यान से देखो, इसमें यहां ये देखिए लोन पेयर शो कर रहा है, यहां पर लोन पेयर शो कर रहा है, ठीक है। तो यहां से ये हो गया पाई, ये हो गया पाई, ये सिग्मा, ये लोन पेयर, कंजुगेशन कंडीशन सेटिस्फाई। इसको मान लिए 1, इसको मान लिए 2, इसको मान लिए 3। अब देखिए शिफ्ट कर गया। अब ये क्या हो गया, ये लोन पेयर आकर डबल बॉन्ड यहां बना, ये देखिए, ये पाई बॉन्ड वाला शिफ्ट होके यहां डबल बॉन्ड बना गया। 3 वाला चीज जैसे लिए, इसको 1 लिए 2 लिए, तो 3 पर 1 पे क्या है, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, तो 1 2 वाला डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में चला गया, ओके। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 3 पे आ गया।
अब इलेक्ट्रॉन ये छोड़ा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, राइट। नेट चार्ज 0। अब आगे बढ़े, फिर से देखो, ये क्या है, पाई, ये सिग्मा, फिर लोन पेयर, कंजुगेशन कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर उसी तरह से 1 2 3, 1 2 के बीच में जो चीज है क्या है, डबल बॉन्ड, 2 3 के बीच में चला जाएगा, 2 3 के बीच में 3 पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, वो 1 पे चला आएगा। इस तरह से सीक्वेंस में करने से आपकी गलती होने की कम चांस है। ये देखो चला गया 2 3 पर डबल बॉन्ड, और ये नेगेटिव चार्ज यहां वाला यहां आ गया। फिर आगे बढ़े हम लोग, पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर उसी तरह से शिफ्टिंग, पाई कहने का मतलब इसको जैसे 1 2 3 मान लिए, 1 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, उसको 2 3 के बीच में लेके आ जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर ये डबल बॉन्ड, 1 मिनट, हाँ सही है, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज यहां पे चला गया, राइट है। आगे फिर बढ़े हम लोग, अभी भी वो स्ट्रक्चर सेम पे नहीं पहुंचे, रिंग वाला में यही ध्यान देना, रिंग वाला जहां भी रहेगा सेम स्ट्रक्चर पहुंचना जरूरी है। अब यहां पर फिर से देखिए, ये लोन पेयर एलपी सिग्मा पाई, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो यदि इसको 1 2 3 मान लें, 2 3 में क्या है, डबल बॉन्ड, उसको 1 2 में लेके आ जाइए, 1 2 में लेके आ जाएंगे, ये सिग्मा सिग्मा गया, ये हाँ ये कुछ यहाँ पे छुटा है, 1 मिनट देख लू मैं, 1 2 3 ये आना चाहिए था यहाँ पर, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ, ये यहाँ पे नहीं है, नहीं काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3, यहाँ पे गलत है डायग्राम में, ये डायग्राम में गलती है, यहाँ ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड यहां नहीं होकर, 1 मिनट, कहीं दो डबल बॉन्ड कंसेक्यूटिव नहीं हो सकते, ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंचे, ये यहां पर ये डबल बॉन्ड, और फिर वन टू थ्री, फिर से एक बार देखें, क्योंकि ये इसके अल्टरनेट वहां डबल बॉन्ड पहुंचना चाहिए, ये डबल बॉन्ड जो यहां शो कर रहा है वो यहां शो करना चाहिए था, ये डबल बॉन्ड यहां पर है, ओके ओके, यहीं से गड़बड़ किया है, ये देखो ये गड़बड़ है, पता चल गया, यहां देखिए ये डबल बॉन्ड है, यहां देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहां से उड़ा दिया, तो डायग्राम क्या होगा एक्चुअल में, ये ध्यान से देखें, हम लोग इमेज उठाया हुआ है गूगल से, वो गड़बड़ इमेज आया है, हाँ ध्यान से देखिए, ये यहाँ डबल बॉन्ड है, वो तो जगह चेंज होगा नहीं, ठीक, उसके बाद आपका डबल बॉन्ड यहां आ गया है, ठीक, उसके बाद फिर से हम लोग का कहां पर था कंडीशंस, यहां पर गए थे ना, ये आ गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज, राइट, ये यहां भी डबल बॉन्ड पहले जो था उसको ड्रॉ कर लें, ये याद हो, यहाँ सारे जगह सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे, ये सारी जगह गड़बड़ है, ये सारी जगह सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे, सारी जगह सिंगल बॉन्ड, देखो OH है ना, ये गया, तो ये क्या कि यही तो डबल बॉन्ड शिफ्ट किया है, एवरीवेयर OH ही रहेगा, ये भी ध्यान देना है, ये भी सारे में डायग्राम में गड़बड़, चलो आ जाओ, ये हो गया OH, इस पर क्या है पहले से पॉजिटिव चार्ज, यहां पर ध्यान देना है क्या, ये पाई पाई पाई, ये पाई यहां किए थे हम लोग ना, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो पाई सिग्मा लोन पेयर किए थे, तो ये स्ट्रक्चर हमें मिल गया था, हाँ ये मिल गया था, कहीं कुछ और भी, अभी भी गड़बड़ जा रहा है, अभी भी गड़बड़ जा रहा है, रुक जाओ, अभी भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको
अभी भी डायग्राम में गड़बड़ी होने के कारण इसको हम लोग अपने से कर लें। चलो एक बार इसको दोबारा करते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ है शुरू से ही गड़बड़, उसको करेक्ट करते चलते हैं। हाँ ये देखिए क्या था पहले से, लोन पेयर, ठीक है, 1 2 3 इसको माने थे हम लोग। यहाँ पे ये लोन पेयर आ गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, ये यहाँ तक सही है, ओके। फिर आ गए हम लोग पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो ये क्या हो गया, ये चला गया, ये शिफ्ट होकर यहाँ पर, ये लोन पेयर यहाँ आ गया, यहाँ तक सही है कहानी। ये डबल बॉन्ड OH भी ठीक है। चलो अब आगे बढ़े हम लोग, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये भी सही गया। और ये निगेटिव चार्ज सही है, डायग्राम भी सही है, कुछ हम लोग गड़बड़ सोच रहे होंगे। अब आगे बढ़े, फिर यहां पे क्या है, पाई, ये देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो क्या होगा, ये लोन पेयर यहां उठ के चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड, ये जो यहां पे गड़बड़ किया है क्या, ये डायग्राम, हाँ लास्ट वाला, यहीं से करेक्शन कर ले, यहां से करेक्शन कर ले। ये यहां पर डबल बॉन्ड OH प्लस और ये डबल बॉन्ड, और फिर से यहां पे ये डबल बॉन्ड आया है, ठीक है। अब ये शिफ्टिंग करेंगे तो ये डबल बॉन्ड यहां आ गया और ये खत्म, कैंसिल, क्योंकि यही हो गया, इसको मिटा दें, ये मिट गया। ओहो, OH और यहां से ये भी खत्म, इसको मिटा दें हम लोग। ध्यान से देखिए दोनों चीज में, ये फर्स्ट और लास्ट वाला में, फर्स्ट और लास्ट वाला में आप देखिएगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, यहां पर ये डिफरेंट आएगा। यही पहचान है कि आपने सही ड्रॉ किया कि नहीं। यहां देखिए इसके बीच में ये पाई बॉन्ड है, जो इसमें नहीं है, उसका अल्टरनेटिव रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, हाइब्रिड पहले कॉमन को ड्रॉ कर लीजिए, कॉमन स्ट्रक्चर, सारे जगह सिंगल बॉन्ड है, अच्छा, सारे में OH है, OH प्लस चार्ज सारे में है, प्लस चार्ज यहां भी दे दिए, ठीक है। उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन जहां जहां अनकॉमन, उसको डॉटेड से सारे पे आ जाएंगे, डॉटेड, राइट। नेगेटिव चार्ज कहां कहां पर है वो ध्यान देना, यहीं पे यही चीज ध्यान देना है। इस पर आया है नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आया है, और फिर नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, आपका इस फिनॉल में नेगेटिव चार्ज कहां पर आया, ऑर्थो और पारा पर। नेगेटिव चार्ज कहां आया है, ऑर्थो और पारा पर। तो कोई भी रिएजेंट जो अटैक करेगा, जो उसका पॉजिटिव चार्ज होगा, मेटा पर कभी भी अटैक नहीं करेगा। तो कहां अटैक करेगा, आइदर ऑर्थो या पारा। ये सारे, यही सारे कॉन्सेप्ट हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। चलें बेटे आगे बढ़े। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पर थर्ड वाला जो है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। यहां पर हम लोग फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। अभी तक हम लोग क्या किए, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। थर्ड जो है पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल और लोन पेयर में क्या डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कोई भी कंपाउंड मान लो AB है, दोनों डिफरेंट हैं,
यदि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, यदि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो क्या करेगा, ये जो बॉन्ड जो है इसको हाँ, यहां पर ए बी जो है, ठीक है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कंसिडर किए, क्या करेगा, ये दोनों जो सिग्मा बॉन्ड के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको बी अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण क्या होगा, बी पर नेगेटिव चार्ज और ए पर पॉजिटिव चार्ज। ए बी के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है, यदि यहां पर दोनों डिफरेंट रहने का मतलब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा होगा उसको क्या करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज पार्शियली डेवलप हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज पार्शियली डेवलप हो गया, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोलिटिक फ्यूजन। कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, कंडीशन यहां पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और जिसका कम होगा उस पर पॉजिटिव। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड हेटेरोलिटिक फ्यूजन। दूसरा क्या है, होमोलिटिक। होमोलिटिक मींस दोनों एलिमेंट सेम, दोनों एलिमेंट सेम होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन को खींचातानी नहीं रहेगा। ऐसे केसेस में क्या होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बट जाएंगे। ऐसे केसेस में दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बढ़ जाएंगे, दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल को चार्ज नहीं देता, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये कब होगा, जब दोनों एलिमेंट्स या एटम सेम होंगे तभी होगा। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज देने का मतलब क्या हो गया, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा तो अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा, इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। कि ये क्या हुआ, ये टूटा, ये बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक फ्री रेडिकल यानी एक इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल पे ध्यान से देखो बेटे, तो क्या हो गया, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, कंजुगेशन कंडीशन सेटिस्फाई, इसको 1 2 3 मान ली। क्या हो गया, 3 पे क्या है, फ्री रेडिकल चला गया इस पर 1 पर, और 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड जो है वो 2 3 के बीच में आ गया, राइट। ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे और हाइब्रिड मॉडल तो ड्रॉ कर लेंगे। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल ये देखें यहां पर, ये देखो, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल 1 2 3, तो 2 3 के बीच में, 1 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड जो कि शिफ्ट होके चला गया, और 3 पे क्या है, फ्री रेडिकल जो कि यहां आ गया। फिर आगे चलें, 1 फ्री रेडिकल सिग्मा पाई 1 2 3, 2 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड जो कि शिफ्ट होके चला गया 1 2 के बीच में, और 1 पे जो फ्री रेडिकल है वो 3 पे आ गया। ओके राइट, फिर आगे बढ़े चलो, फिर पाई सिग्मा फ्री रेडिकल 1 2 3, किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 इधर से भी लिखिए या उधर, बात बराबर ही। 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट होके आ गया 1 2 के बीच में, ये देखो 1 2 के बीच में, और 1 पे जो फ्री रेडिकल है वो यहां आ गया। अभी भी सेम वापस आया नहीं है, अब क्या करेंगे, यहां देखो, फिर पाई सिग्मा, पाई पाई सिग्मा, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ये इसके बीच में ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो बन जाएगा अपना, ये डबल बॉन्ड यहां यहां, ठीक है, तो ये बन गया यहां, और ये CH2। अब यहां पे भी ध्यान से देखिए कैसे ये सही है, ये जो डबल बॉन्ड है जो बच गया अल्टरनेटिव के पास है, इसका मतलब मेरा जेनेटिंग स्ट्रक्चर सही ड्रॉ किया है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आसान है, राइट। आगे बढ़े हम लोग बेटे,
नेक्स्ट स्लाइड। ये है फिर नेक्स्ट, ये तो हो गया पाई सिग्मा फ्री रेडिकल का देख लिए। नेक्स्ट उसके बाद है क्या, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। यहां भी अभी सारे में कॉन्सेप्ट वही है। अब ध्यान से देखो यहां पर ऐड टू पेज, पाई सिग्मा पाई, यहां पे देखिए पाई सिग्मा, ठीक है, फिर पाई, पाई सिग्मा पाई, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। 1 2 3 डाल दे, 1 2 3 डाल दे। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा एक बीच में एक समझदारी से और थोड़ा सा चीज हम लोग लर्न कर लें, वो तो रिजल्ट आ जाएगा, टू शिफ्टिंग करेंगे 1 2 3 वाला वो आ जाएगा। यहां पे ध्यान से देखो बेटे क्या हो रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये स्टेप समझना जरूरी है, जो बच्चे गायब हो जाते हैं। यहां पर ये देखो क्या हो रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, ये पाई बॉन्ड का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे आ गया, जिसको कि किधर गया मेरा, ये देखो यहां पर शो किया। अच्छा, लेकिन ये कार्बन का भी तो इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज, इसको आप लोन पेयर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निगेटिव चार्ज, नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो। अच्छा, अब आगे बढ़े इसमें, अब ध्यान से देखें, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो गया, यहां पर ध्यान से देखो, ये जो है 1 2 3, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड जो चला गया, यहां देखो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, और इस पर जो पॉजिटिव चार्ज था इस पर आ गया, राइट। तो फाइनली इस तरह से आपका यहां भी अब देखिए नेट चार्ज जीरो, ये ऊपर ऑक्सीजन पर है, नेट चार्ज ये है, ये सावधानी इसमें बरतना है। यदि डायरेक्टली इंटरचेंज करते तब क्या होता, ध्यान से वो भी देख लिया जाए। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई आप क्या करते हैं, CH2, ठीक है, ये पाई तो नहीं, यहां पर थोड़ा सा ये कहां पर गया, पाई सिग्मा पाई 1 2 3 1, देखें क्या आता है दिक्कत समस्या, तो डबल बॉन्ड वही सेमी का सेमी मिल जाएगा, उसमें चार्ज का कोई डिफरेंशिएशन नहीं, ये यहाँ पर, इसलिए इसको ध्यान देना जरूरी है। यदि इसको करेंगे तो ये क्या डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, लेकिन चार्ज अटैकिंग रिएजेंट कहां पर अटैक करेगा ये तो पता नहीं चलेगा ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहा है कि कहां पर पार्शियल चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है, तभी तो मालूम चलेगा कि अटैकिंग रिएजेंट कहां पर अटैक करेंगे, इसलिए यहाँ पर ये ध्यान देना है, इसको स्टेप को ध्यान देना है। अब चलें इस पर, यहां पे आ जाए हम लोग, इसमें क्या दे रहा है, CHO है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड वाला है। यहां पे देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। अब ध्यान से देखो यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो निगेटिव चार्ज यहां चला गया, ओके, लेकिन यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा पार्शियली, स्टेप यहां मिस किया हुआ, जो यहां स्टेप में समझाया था बीच में, ये जैसे ही गया निगेटिव चार्ज, इस पर क्या हो गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब ध्यान से देखो स्ट्रक्चर यही रखें, यहां पर क्या गया, प्लस चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। अब इंटरचेंज कीजिए तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, और ये इसके बीच वाला डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहां चला जाना चाहिए था, ये जो छोड़े हुए है, ठीक है। पाई ये देखो 1 2 3, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, 1 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, जो कि 2 3 के बीच में चला जाएगा, राइट। और उसके बाद और देखो कार्बन की बैलेंस भी जस्टिफाई हो रहा, 2 3 4,
जस्टिफाई है, छूटा हुआ क्लियर समझ में आ रहा है? ओके, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आगे फिर बढ़े, यहाँ पर अब चलेगा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज वाला ही खेला। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये देखो डबल बॉन्ड यहां भी आ गया, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज। आगे बढ़े, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, फिर शिफ्टिंग करें, ये देखो यहां पर आ गया, ये डबल बॉन्ड यहां कर दें, ये आ गया। अब अगेन फिर आगे बढ़े, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। अब यहां देखो ध्यान से समझना है। अब क्या होगा कि ये जैसे ये आ गया, ये निगेटिव चार्ज ये इसको अब वापस कर देगा, इसको वापस कर देगा, इसको क्या करेगा, वापस कर देगा, जिसके कारण कि ओरिजिनल डबल बॉन्ड CO जो है ना वो बन गया। यहां पे अब क्या हो गया, ये यहां पर ये आ गया, ये आ गया। अब यहां पे ये पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। अब ये देखो यहां पर पाई सिग्मा पॉजिटिव आया, फिर से देख ध्यान से, पाई सिग्मा पॉजिटिव इंटरचेंज करो, तो ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, लेके आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहां चला गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों बैलेंस हो गए, मिल गए, मिलके क्या बना दिए, फिर से वही अपना डबल बॉन्ड OH। देखो यहां भी स्टेप मिस किया हुआ, पाई सिग्मा सॉरी पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, क्या हुआ स्टेप, शिफ्टिंग हुआ, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे चला गया, और ये पाई बॉन्ड यहां पे आ गया, पाई बॉन्ड यहां कर दिए। अब ये जो था पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों न्यूट्रलाइज होकर डबल बॉन्ड बना दिए। इस तरह से देखो स्ट्रक्चर में भी देखो पाई वाला अल्टरनेट पोजीशन पे पहुंच गया, इट मींस हमारा डायग्राम सही है। तो इस तरह से ध्यान से जाके प्रैक्टिस करने का है, इसको नहीं प्रैक्टिस कीजिए तो क्लियर नहीं होगा बेटे। आगे बढ़े हम लोग, अब तो ज्यादा देर मैं नहीं पकाऊंगा आप लोग के लिए। क्या हो गया बेटे, ओके राइट, दिखाई दे रहा है। चलो लास्ट वाला जो है, जो कि कम ही यूज है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिंपली एग्जांपल दे दूं आप इसको भी आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब लास्ट साइड पकाऊ स्लाइड थैंक यू बोलकर आप लोग को क्लास को एंड करता हूं। और इस तरह से अब आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया, स्टेबिलिटी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लेक्चर फटाफट निकल जाएंगे, एक एक दिन में एक एक अपना कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पे एंड करते हैं, ओके राइट।